बियर्ड का बाल जब बढ़ने लगता है तो फिर किसी की थिक बियर्ड होती है तो वो अनइवन हो जाता है या फिर वो थोड़ा कर्ली होने लग जाता है और फिर आपको वो बियर्ड की शेप अच्छी नहीं लगती है तो इवेंचुअली यू कट इट ऑफ, या फिर आपको बहुत हार्ड लगने लगती है अपनी बियर्ड, इचिंग होती है कुछ लोगों को। तो सॉफ्ट बियर्ड सब लोग चाहते हैं, एवरीबडी वांट्स की सॉफ्ट शाइनी सिल्की स्मूथ बियर्ड हो मेरी, बट उसका एक तरीका है यार, मतलब आपको एक बियर्ड केयर का रूटीन बनाना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो सिंपल से स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे आपको हेल्प होगी एक सॉफ्ट शाइनी सिल्की स्मूथ बियर्ड अचीव करने में। हाय, मैं हूँ राहुल बडेसरा और मैं हूँ फाउंडर एनवायरमैनली का। इट्स अ पर्सनल केयर ब्रांड फॉर रिस्पॉन्सिबल मैन लाइक योरसेल्फ, जिसमें हम ग्रूमिंग को सिंप्लीफाई कर रहे हैं और हम आपको ऐसे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जो आपकी लाइफ को क्लटर फ्री और सिंपल बनाएंगी। तो यार सॉफ्ट बियर्ड कैसे आप अचीव कर सकते हो, राइट? इसके लिए सिंपल से स्टेप्स दे रहा हूँ मैं। सो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। जब आपकी बियर्ड एटलीस्ट 0.5 इंचेस के आसपास पहुँच जाती है, यानी आधे इंच के आसपास पहुँच जाती है, तो वो बाल जो है ना थोड़ा थोड़ा कर्ली होने लगता है। वो क्यों होता है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारे फेस के ऊपर जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जहाँ से बियर्ड का बाल बढ़ना शुरू होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है और फ्लैट होता है, राइट? इट्स लिटिल मोर बिगर, थिकर इन साइज एंड फ्लैट, जिसकी वजह से बाल थोड़ा मोटा आता है और कर्ली होता है, राइट? सो ये बेसिक डीएनए है हमारे जो चेहरे पे बाल आते हैं, क्यों बियर्ड हमारी गोल होती है। अब आप बोलोगे कि मेरी बियर्ड तो सीधी सीधी दिख रही है, आपकी बियर्ड कर्ली आती है। तो मेरी भी बियर्ड कर्ली है। मैं हर रोज इसको स्ट्रेटन करता हूँ, एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 दिन तो कर ही लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ हेयर ड्रायर, बियर्ड सीरम लगा के मैं उसको थोड़ा सा स्ट्रेटन आउट करता हूँ। दैट्स वाई अब ये बाल आपको सीधा दिख रहा है। अब सॉफ्ट करने का तरीका क्या है? तो यार सबसे पहली चीज़ आप ये समझो कि जब बियर्ड की बाल बढ़ने शुरू होते हैं ना, तो नीचे का जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्किन के, वो सारे स्ट्रिप ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि वो सब लेकर के बाल बड़ा हो रहा है। तो अब जब वहाँ से वो खत्म हो जाएगा तो आपके बाल धीरे धीरे नीचे के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, तो वो सूखने लगता है। उसकी वजह से फिर डैंड्रफ, इचिंग, फ्लेकीनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप एक बियर्ड सीरम को लो, इसको आपको अपनी रूट्स में अप्लाई करना है। रूट्स में अप्लाई क्यों करना है? क्योंकि वहीं से आपके सारे मॉइस्चर, आपका न्यूट्रिशन वहीं से जा रहा है सब बालों के अंदर, राइट? आप रूट्स में अप्लाई कर रहे हो बियर्ड सीरम को एवरी मॉर्निंग आफ्टर यू टेक अ शावर एंड यू पैट ड्राई योर बियर्ड। अब जब शावर में आप जा रहे हो तो शावर में क्या इंपॉर्टेंट है, वहां पे आप एक बियर्ड शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करो। उसके बाद आप टॉवल ड्राई करो, उसको रगड़ना नहीं है ऐसे बियर्ड को, क्योंकि बाल ज़्यादा टूटते हैं, बिकॉज उस टाइम पे ब्रिटल होते हैं, नहाने के बाद गीला होता है तो वो जल्दी टूट जाता है। तो उसको घिसो मत, आराम से पैट ड्राई करो उसको। उसके बाद सीरम आपने लगाया अपनी रूट्स में, और हल्का सा आप अपने बियर्ड पे भी लगा सकते हो। इनफैक्ट एनवायरमैनली का सीरम आप अपने बालों में, बियर्ड में, दोनों पे लगाओ। कोई चिपचिपाहट का एहसास नहीं है, इंस्टेंट शाइन आपको मिल जाएगी इसके साथ साथ। एंड इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग एनवायरमेंटली प्रोडक्ट्स, यूज एनी प्रोडक्ट दैट यू वांट विच डज नॉट हैव हार्श केमिकल्स इन इट, या फिर उसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे जो हम एनवायरमेंटली में करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स बीन वन ऑफ द हाईएस्ट सेलर्स। हमने एक बिगिनर बियर्ड केयर बंडल बनाया है, तो अगर आप अपनी बियर्ड ग्रोथ की जर्नी पर हो, अभी शुरू कर रहे हो, तो आप वो बंडल यूज कर सकते हो। उसके अंदर एक शैम्पू एंड कंडीशनर आपको मिलेगा, शावर प्रोडक्ट, और एक हेयर एंड बियर्ड सीरम मिलेगा आपको, जो आप बालों बियर्ड दोनों के लिए यूज कर सकते हो। अब कुछ लोगों की बियर्ड जब 0.5 इंचेस से ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो यार क्या होता है कि आपको थोड़ी स्ट्रेटनिंग की जरूरत पड़ती है उसमें। तो उसमें आप हेयर ड्रायर के साथ एक ब्रश यूज कर सकते हो, राउंड वाला, और इसको थोड़ा सा इस तरह से आप यूज करोगे और स्ट्रेटन आउट करो अपने बालों को, ताकि वो बियर्ड स्ट्रेट हो जाए। वो कर्लीनेस जो होती है बियर्ड की, वो खत्म हो जाती है उससे। दूसरी प्रॉब्लम, जब बियर्ड ग्रोथ करते हैं ना लोग, उनको इचिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी सीरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी 4 या 5 दिन की बियर्ड ग्रोथ जब हो जाती है तो सीरम लगाना शुरू करो। और अगर आप ज्यादा लंबी बियर्ड कर रहे हो, यानी फुल बियर्ड की तरफ जाना चाहते हो, तो एक और प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, उसको एक बियर्ड बाम बोलते हैं। तो एनवायरमेंटली हमने उसको मल्टी यूटिलिटी बाम बोला है और बनाया है। ये बेसिकली सिर्फ 8 इंग्रेडिएंट्स के साथ बना है, सारे नेचुरल ऑयल्स और बटर्स हैं इसके अंदर, इन कॉम्बिनेशन विद बीज वैक्स। तो 100% नेचुरल, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये प्रोडक्ट। कोई भी मतलब इसमें फालतू के इंग्रेडिएंट्स डाले हमने, इसमें बहुत अच्छे क्लीन क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स हैं। और इस बाम को आपको बेसिकली स्कूप आउट करके अपने पाम्स में आप इसको रब करो और अपनी बियर्ड के अंदर लगाओ। उससे क्या होता है, एक तो आपको इंस्टेंट शाइन मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलती है आपकी बियर्ड को, आपकी बियर्ड मॉइस्चराइज होती है, तो स्टाइलिंग में भी आपको उससे हेल्प मिलती है। तो ये तीसरा प्रोडक्ट आप तभी इंट्रोड्यूस करो जब आपकी बियर्ड एटलीस्ट 0.5 इंचेस प्लस हो। उससे पहले आप अगर ये लगाओगे तो आपकी स्किन पे ऑयलनेस ज़्यादा हो जाएगी। तो यार ये थी आज की वीडियो, और इसके अंदर सिंपल 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं कैसे आप अपनी बियर्ड को, आपको सिल्की, स्मूथ, फिनिश्ड एंड वेल मैनिक्योर्ड बियर्ड आप अचीव कर सकते हो। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपके कोई सवाल हैं, कुछ भी किसी भी तरह के आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपनी बियर्ड ग्रोथ जर्नी में। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। और हमारे इस बियर्ड केयर बंडल पे अभी हमने 40% डिस्काउंट करा हुआ है, जस्ट बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम माई चैनल। यू कैन चेक इट आउट, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स लॉट फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, दिस इज मी राहुल बडेसरा साइनिंग आउट। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, और तब तक रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।